स्वागत है। आज हम नर्सिंग शिक्षा के जो जरूरी क्षेत्र हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास ना कई स्रोतों से मिली एक लिस्ट है जिसमें नर्सिंग की पढ़ाई के लिए जो मुख्य विषय हैं वो सब हैं, और मकसद ये है कि इन थोड़े मुश्किल विषयों से सबसे खास जानकारी निकालें, खासकर उनके लिए जो इस फील्ड को जल्दी से समझना चाहते हैं। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, MSN। इसे काफी महत्वपूर्ण बताया गया है, तो यहीं से शुरू करते हैं। इसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, एसिड बेस बैलेंस, शॉक, बर्न्स और हृदय संबंधी समस्याएं जैसे MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक कहते हैं, और CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर श्वसन संबंधी दिक्कतें हैं, अस्थमा, TB और हाँ, ऑपरेशन के पहले और बाद की देखभाल, ये सब इसमें आता है। हाँ बिल्कुल। और MSN को इतना महत्व मिलना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सच में नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी है। इसमें वो सब स्थितियां और देखभाल शामिल हैं जिनका सामना नर्सों को करना ही पड़ता है, लगभग हर सेटिंग में, चाहे अस्पताल हो या कोई क्लिनिक। ये वयस्क मरीजों की देखभाल का बिल्कुल आधार है। इसमें तेजी से बिगड़ने वाली और लंबी चलने वाली दोनों तरह की बीमारियां शामिल हैं, और नर्स का इन चीजों को पहचानना, संभालना, ये सीधे मरीज के ठीक होने पर असर डालता है। ये बात तो है। अच्छा, तो अस्पताल की देखभाल के अलावा एक और फील्ड जो बहुत जरूरी लग रहा है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN जिसे कहते हैं। इसमें एपिडेमियोलॉजी है, यानी महामारियों का अध्ययन, संक्रामक रोग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी, जैसे RCH मतलब प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, और NHP 2017 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और टीकाकरण। ये दिखाता है कि नर्सिंग सिर्फ मतलब बेडसाइड केयर तक ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। CHN का फोकस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य पर होता है। ये बीमारियों की रोकथाम कैसे हो, स्वास्थ्य को बढ़ावा कैसे दिया जाए और समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचे, इसके बारे में है। इसमें वो जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा और ANM, उनकी भूमिकाएं बहुत अहम हैं। और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य MCH, ये पहलू भी, ये सब सुनिश्चित करते हैं कि हेल्थ केयर समाज के हर हिस्से तक पहुंचे। तो ये स्वास्थ्य का एक ज्यादा व्यापक नजरिया है। तो हमने व्यक्ति के लेवल पर MSN और समुदाय के लेवल पर CHN की बात की। इसके अलावा भी तो कई खास क्षेत्र हैं, जैसे प्रसूति एवं स्त्री रोग नर्सिंग OBG, जिसमें लेबर के स्टेजेस और PPH जैसी गंभीर चीजें यानी पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट, वो सब आता है। फिर बाल स्वास्थ्य नर्सिंग है, जिसमें बच्चों के विकास के माइलस्टोन्स, टीकाकरण की अहमियत, इन पर जोर रहता है। और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग भी, सामान्य मनोरोगों को समझना, अलग अलग थेरेपीज के बारे में जानना। बिल्कुल बिल्कुल। और यही विविधता नर्सिंग शिक्षा की आप कह सकते हैं खासियत है। एक नर्स से उम्मीद की जाती है कि उसे सिर्फ शरीर की बनावट और काम मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी या बीमारियों की समझ न हो, बल्कि वो जीवन के हर पड़ाव पर देखभाल कर सके, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। तो OBG आ गया, बाल चिकित्सा आ गया, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य है, समुदाय की हेल्थ डायनेमिक्स हैं, दवाओं का सही इस्तेमाल यानी फार्माकोलॉजी, सही पोषण क्यों जरूरी है, और नर्सिंग के जो नैतिक सिद्धांत हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। सही। और इन सब के साथ नर्सिंग की जो बिल्कुल बुनियादी बातें वो भी तो हैं, जैसे सही प्रोसीजर्स फॉलो करना, संक्रमण नियंत्रण जो आजकल और भी कितना जरूरी हो गया है, और फार्माकोलॉजी जिसमें दवाओं की कैटेगरीज, उनके असर और सबसे जरूरी डोज की सही कैलकुलेशन शामिल है। प्राथमिक उपचार जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी इसी में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये सब मिलकर ही एक नर्स को एक मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशनल बनाते हैं। ये सिर्फ ज्ञान जमा करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को असल जिंदगी की स्थितियों में और अक्सर दबाव में सही तरीके से लागू करना है। जैसे संक्रमण नियंत्रण के नियम हैं, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा की गारंटी हैं। दवाओं की सही डोज जान बचा सकती है और जरा सी गलती खतरनाक हो सकती है। एम पिलर्स को छुआ, मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, OBG, बाल चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य, नर्सिंग की बुनियादी बातें और फार्माकोलॉजी। उम्मीद है इससे नर्सिंग का जो पूरा दायरा है उसका एक साफ खाका मिला होगा सुनने वालों को। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ज्ञान का ये जो इतना विशाल और विविध भंडार है,
इसे देखते हुए वो कौन सा एक कौशल या शायद सोचने का तरीका है जो इन सभी अलग-अलग नर्सिंग भूमिकाओं को एक साथ जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण धागा हो सकता है? क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग है, सहानुभूति, या फिर लगातार सीखते रहने और बदलते माहौल में ढलने की क्षमता? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।